Send him out. Send him out. I'm going to send him to the police station otherwise. Yes, sir. Punk. कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी अपनी रसिका चोपड़ा और रसिका रोस्टिंग गुरु माता में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज शुरुआत की वीडियो से आपने तो देख लिया होगा कि मैं किस टुच्ची लुच्ची और कुत्ती औरत का जिक्र करने वाली हूं अपनी वीडियो में। मैंने इसको इतना मान सम्मान इसलिए दिया है अपने 3 अल्फाजों से, क्योंकि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये मेरा गुस्सा किस विना पर उभरा है, जबकि मैं भी एक औरत हूं। तो आपने लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके और ऐसी वीडियो का आप आनंद ले सकें घर बैठे ही। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में। अपने घर पे जाओ, बच्चों के गांडे साफ करो। आज हम बात करने जा रहे हैं एकता कपूर। एक था कपूर, तो इसको हम एक कबूतर कुछ भी, जैसा कि हिंदुस्तानी भाऊ ने बोला, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, बोल सकते हैं, क्योंकि इसने काम ही कबूतरों वाले करे हैं, जिसको बट्टा मार के उड़ा ही दिया जाए तो बेहतर है। हमारे देश में रहकर इस माता के इतने उच्च विचार हैं, और आज मैं आप लोगों के सामने इसका, वैसे तो ये नंगी औरत हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी जो रहे सही कपड़े हैं वो आज की वीडियो में मैं उतारने वाली हूँ, क्योंकि इसने अपनी जब मर्यादा ही क्रॉस कर दी है तो हम भी अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी तो हम भी हैं, दर्द तो हमें भी होता है, क्योंकि इसके अल्फाजों ने जो बयान किया है इसके वेबसाइट में डाली हुई पोस्ट की हुई वीडियो ने, तो उससे मेरा खून तो खोल गया है। तो चलिए बिना देर करे हम पहले तो सेक्स की देवी का अभिनंदन करते हैं, उसके बाद में हम देवी जी से कुछ प्रश्न करेंगे। देवी जी पहले आप मुझे ये बताएं, आपने जो चीज करी हुई है अपने वेबसाइट में, जो चीज पोस्ट की उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपको सेक्स का तजुर्बा इतना ज्यादा है, काफी डटी हैं आप। सेक्स करते सब है, देखते सब है, और मैं डर्टी। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वाह क्या बात है मैडम। वैसे ये सेक्स को आप कैसा लेती हैं, यानी सेक्स आपको कैसा लगता है, कुछ बताएंगे आप। वैसे तो हमने आपकी सारी वेबसाइट को देख के जान ही लिया है कि XXX से कुछ आपका ज्यादा ही लगाव है, लेकिन उसके बाद भी हम ये जानना चाहते हैं कि सेक्स को लेकर आपके कुछ विचार हो, आप कुछ कहना चाहती हो तो बताएंगी, जरा बताइए ना खुल के। आई एम वेरी हैप्पी शोइंग सेक्स। सेक्स, इट इज नो प्रॉब्लम विद सेक्स। आई थिंक वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद सेक्स। द प्रॉब्लम विद आवर कंट्री इज हमारे खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। सेक्स इज ग्रेट। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ। देखा दोस्तों, आपने इस औरत के ये अल्फाज सुने, उसके बाद में इसकी हर चीज डाली हुई, जितनी भी अपनी वेबसाइट में जो भी चीजें हैं इसने जितनी भी अपलोड करी हुई हैं, उसके बारे में आप ये लगा ही लीजिए कि जो मैडम इतनी अंदर घुसी हुई हैं तो उसको तजुर्बा कितना ज्यादा रहा होगा, और उसने ठीक ठाक ही चौक ठोके पानी पी रखे हैं। तो चलिए हम बिना देर करिए आगे की बात जारी रखते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ही में मैडम जी की XXX सनसाइड सीजन 2 में इन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें इन्होंने हमारे देश के जवान जो कि हमारे लिए बॉर्डरों में जाकर लड़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में इसके उच्च विचार इसके सुने जा रहे हैं। जैसे कि अब इन्होंने अपने XXX सनसाइड सीजन 2 में डाला है कि जो भी हमारे देश के जवान बॉर्डर में लड़ने के लिए जाते हैं, उनके पीठ पीछे से उनकी वाइफ उनके यारों को बुलाती हैं और देश के जवानों के कपड़े पहनाती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। तेरी माँ डिस्को कर रही थी क्या तीनों जगह? डिस्को डांस चल थी तीनों जगह, डिस्को करने गई थी तेरी माँ। हाँ, तेरे माँ ने कुरकुरे बहुत खाया, तेरे माँ ने कुरकुरे बहुत खाए ले, इसका मतलब
कुरकुरे खा के तेरे जैसा कुरकुरा पैदा किया। अब इन बातों को लेकर खून ना जले तो क्या हो, ये तो बात आप बेहद तरीके से जान सकते हैं कि अगर कोई सामने से ऐसी बात करे तो उसके तन बदन में आग लगे कि नहीं लगी, क्योंकि इसने यहां पे वार एक देशद्रोही की तरह करा है। क्योंकि अगर इसने हमारे देश का नमक खाया है तो हमारे देश के जवानों की इज्जत करना भी इसका फर्ज बनता है। एसी में रहकर मैडम बोलना बहुत आसान है, किसी के चरित्र पर दाग लगाना बहुत आसान है, लेकिन एक घड़ी अगर तू जाके बॉर्डर में खड़ी होगी तब तुझे मालूम चलेगा कि वहां पे अगर गर्म पानी नहीं मिलता, वहां पे अगर एसी की हवा नहीं मिलती तो कैसा लगता है। चल मैं तुझे इतना बोलती हूं कुतिया, भड़वी, दल्ली, तू 15 मिनट 20 मिनट कोई खड़ी हो जा धूप में जाके, तब तुझे मालूम चलेगा कि एसी में बैठकर बकवास करना कुछ भी और बाहर जाके बॉर्डर में जाके लड़ना किसे कहा जाता है। हमारे जवान अभी भी अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर चीन सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं, तो इसकी ऐसी चीज जब ये अपने वेबसाइट में डालेगी तो उनका हौसला अफजाई कैसे होगा, किस तरह उनका हौसला अफजाई हो रहा होगा, यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इस दल्ली को इतना नहीं पता चला कि इसके साथ में जो एक इसका सरनेम लगा है ना, कपूर, उसकी वैल्यू क्या है। जब ये नंगी हो सकती तो हम भी नंगे हो सकते हैं और इससे बेहतर हो सकते हैं, इसकी औकात दिखाने के लिए। दोस्तों, जहां पर इस जैसी देशद्रोही मौजूद है वहां पे झांसी की रानी भी है। मुझे झांसी की रानी ही लगाइयो कि तेरे लिए मैं वो ही हूं, ठीक है। तूने हमारे देश के जवानों के चरित्र पर जो बात उठाई है, जो उनके वर्दी पर तूने बददुमा दाग लगाया है, जो तूने उनके घर की इज्जत को रौंदने की कोशिश की है, तेरे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तानी बाहू को सल्यूट है मेरा कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर आकर आए और उन्होंने एफआईआर करवाई है और उस एफआईआर में इन्होंने मांग करी है कि शोभा कपूर जो कि इसकी मां है और जतिंदर कपूर की जो ये बेटी एकता कपूर है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और होनी भी चाहिए, ताकि हमारे देश के जवान के ऊपर आज के बाद कोई भी इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार सोचे। ये पैसे की पागल औरत भूल जाते हैं कि हर जगह अगर ये घूमते फिरते हैं, इंजॉयमेंट मार रहे हैं, मुल्क देश में, इस आजाद देश में रह रहे हैं, तो वो किसकी बदौलत है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए एकता कि तुझे कपूर मैंने इसलिए कट कर दिया कि तेरे माँ बाप भी अगर तेरे आसपास घूम रहे होंगे ना तो उनको वो भी शर्मसार हो रहे होंगे कि हमने ऐसी औलाद को पैदा किया है। लेकिन मेरा कोई मुद्दा नहीं है किसी की जिंदगी को टच करने का या किसी के बारे में कुछ बोलना चाहने का। मैंने तो एक रोस्ट करना था, सो मैं रोस्ट कर रही हूं इस कुतिया के ऊपर, इस दल्ली के ऊपर, इस भड़वी के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी मर्यादा क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि इसने देश के जवानों के लिए कहा है। और मैं बता दूं, पहले तेरे को तेरी औकात एक जवान के द्वारा ही सुनाऊंगी, सुन। से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही है मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को, यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू। बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम जैसे लोगों की। ये तेरी इज्जत है। जिन जवानों के खिलाफ तू बोली है ना, वो चुप नहीं बैठे हैं। जितने भी जवान हमारे फौजी भाई हैं, हमारे जवान है देश के, जो हमारे लिए सरहदों पे खड़े हैं, वो सब की जितनी भी हैं, जिनकी वाइफों ने ट्वीट करा हुआ है, उन्होंने बस एक ही दरखास्त की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितना होते हैं यहाँ, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के लिए छुपा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली व्हाट द शोज अप। मेरा काम है काम करना, मैं वही करती हूँ एंड आई डू दैट विद माई बेस्ट पैशन। कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मेरा काम है काम करना। ध्यान से सुन, तेरे लिए ना दुनिया की जो गंदी से गंदी गाली है वो तू सोच, वो है तू,
ठीक है, इस दुनिया में और भी औरत हैं, तू ही अकेली नहीं है। तेरे पास पैसा है, सब कुछ है, तेरे पास स्टारडम है, हर चीज है, तू उस चीज में रहकर, अपनी औकात में रहकर बात करती। तूने अब बात हमारे देश के जवानों के लिए करा है, तो तुझे तो जवाब देना बनता ही है मैडम। दोस्तों, अब इस कुतिया के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूं, तो मैं इस रोस्टिंग को यहीं पे समाप्त करती हूं। आपने देख लिया होगा कि मैडम कितनी सेक्स में घुसी हुई हैं कि इन्हें इतने सारे वेबसाइट बना लिए XXX करके। तो मैडम जी, आप अपने पैसा कमाने में, पैसा जुगाड़ू में जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा है ना, तो इसमें लगे लगे अपनी औकात ना भूलिएगा, अपनी औकात में रहकर बनाइएगा। क्योंकि देश के जवान में जितने भी सिपाही शामिल है, उसमें से कुछ मेरे घर के भी हैं। और अब जब तूने इज्जत पर बात आ गई है, तो मैं भी कहती हूं, जिस सरकार ने इसको पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ है, इससे पद्मश्री अवार्ड, जैसे हिंदुस्तान भाऊ ने कहा है, वापस लिया जाए। ये उस चीज के लायक नहीं है, ये उस चीज के लायक नहीं है। पद्मश्री अवार्ड इसको कौन सी खुशी में दे दिया? क्या करा इसने देश के लिए? पद्मश्री अवार्ड का मतलब क्या होता है इसे मालूम है? वो अवार्ड इससे वापस लिया जाए। मेरी भी गुजारिश है सरकार से कि जो इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उसको वापस लिया जाए। ये उसकी कोई हकदार नहीं है। हमारे देश में रहकर, हमारे देश का नमक खाने के बाद में, हमारे देशवासियों, हमारे देश के जो फौजी हैं, जो हमारे लड़ रहे हैं, जिनके का बदौलत हम इस दुनिया में घूम रहे हैं खुलेआम, अपने ऐशो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, एसी के हवा ले रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, वो लोगों से जाके पूछो गर्मी क्या होती है, सुबह 3 बजे उठना क्या होता है, देश के लिए लड़ना क्या होता है। और उनके घर की इज्जत को रौंद कर ये सोचती है कि इसने बहुत तीर मारा है और बहुत स्टारडम अपना लिया है और बहुत ज्यादा फेमस हो गई है और बहुत ज्यादा पैसा छाप लिया है, तो इसको इसकी औकात दिखाना बेहद जरूरी है। तो दल्ली, तेरे पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तो सेक्स गुरु देवी को मैं इतना ही करूंगी, सेक्स गुरु देवी जी, आपने जो ये चीजें करी हुई है ना, बड़ी शर्मनाक करी हुई है। आपको किसी चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप भूल गई कि भारत देश में जो आप आजादी से घूम रही है ना, गाड़ियों से निकल रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, ये हमारे फौजियों की देन है, ये हमारे उन सिपाहियों की देन है जिनके बदौलत हम घर में बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पर कड़ी धूप सह रहे हैं, जिनको ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, गर्म पानी पी रहे हैं, अपना घर छोड़कर बैठे हुए हैं। इस भड़वी के लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी और मैं इस रोस्टिंग को यहीं पे समाप्त करूंगी। आई होप कि आपको ये रोस्टिंग पसंद आई हो, और जितना आ गया आपके अंदर, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम बता सकते हैं कि जो इस एकता कपूर ने किया है, क्या वो सही है? क्या इसको करना चाहिए? क्या हमारे देश के जवानों की इज्जत बस यही रह गई है कि अब उनके घर तक की बात उठाई जाएगी? आई होप कि आपको ये रोस्टिंग पसंद आई हो। अगर जिनको पसंद नहीं आई होगी ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।